ऑडियो 3 विशिष्ट समय को समझें, अपनी रीति नीति बदलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर इसी तरह की स्थिति बढ़ती चली गई तो हमारा और आपका भविष्य बहुत अंधकारमय होता चला जाएगा। राजनीतिज्ञ जिस रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं वह हमें अंधकारमय लग रहा है। संत महात्माओं की प्रवृत्ति और विचारों को देखकर तो हमें रोना आता है। उनके क्रियाकलापों को देखकर मैं काम चाहता हूँ और सोचता हूँ, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर इस संसार से कोई वर्ग नष्ट होना हो तो सबसे पहले बाबाजियों का वर्ग नष्ट होना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटे, यह इसलिए कह रहा हूं कि कतिपय संत महात्मा अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों से भटक गए हैं। मनुष्य को जिस मानवता का शिक्षण उन्हें देना चाहिए था वे उससे दूर हो गए हैं, जिसके कारण आदमी अपनी महानता के जिस बलबूते पर इस सृष्टि का मुकुटमणि बना था वह गिरते गिरते समाप्त होता चला जा रहा है। गुरुजी, फिर क्या होगा? मित्रों, इस दुनिया में मक्खी मच्छर रहते हैं तो क्या इनसे दुनिया की कोई शान है? कीड़े मकोड़े, टिड्डी, खटमल भी दुनिया में रहते हैं, पर उनसे कुछ लाभ है क्या? मैं नहीं जानता कि क्या लाभ है, लेकिन अगर आदमी भी इसी प्रकार से ज्यादा पैदा होंगे तो निश्चय ही दुनिया में तबाही आएगी, लोग परेशान होंगे। आज जो दुनिया में मनुष्यता समाप्त हो रही है, आदमी के अंदर जो श्रेष्ठ माध्या था, जो महानता थी, आदमी के भीतर जो देवत्व था, आज वह समाप्त होता चला जा रहा है। आदमी के भीतर जो भगवान बैठा था वह धूमिल होता चला जा रहा है। भगवान माने आदर्श, आदर्श माने श्रेष्ठ विचार। मित्रों, हमें जिस भगवान की आवश्यकता है, जो हमें ऊंचा उठाता है, उसका नाम है सिद्धांत आदर्श। उसका नाम है मानवीय गरिमा, जो समाप्त होती चली जा रही है। ऐसे अंधकार को देखकर हमें दुख होता है कि इसी प्रकार की यदि स्थिति रही तो आगे आदमी की जान का ग्राहक बन जाएगा, उसके जीवन में तबाही आएगी। मित्रों, उस समय आदमी आदमी का खून पिएगा, आदमी आदमी का मांस खाएगा, आदमी आदमी को गिराएगा, आदमी आदमी को दुख देगा, परेशान करेगा, आदमी आदमी का प्राण पिएगा, मर्द औरत का प्राण पिएगा और औरत मर्द का। भाई भाई का प्राण पिएगा, भाई बहन का प्राण पिएगा, बेटा बाप का और बाप बेटे का प्राण पिएगा। साथ रहकर भी लोग एक दूसरे का प्राण पिएंगे। यह आपत्ति काल का सपना जो हमने आपको दिखाया है वह गलत नहीं है। इस समय पैसा, अक्ल, रोटी बढ़ेगी, परंतु यही अक्ल, पैसा और रोटी अपने को खाएगी। इंसान परेशान हो जाएगा। अगले दिनों विश्वविद्यालय बहुत बनने वाले हैं, कारखाने बहुत बनने वाले हैं, परंतु हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर चीज की कीमत बढ़ने वाली है। हर चीज हमें मुश्किल से प्राप्त होगी। लोहे जैसी चीज का भी मूल्य बढ़ने वाला है। लोहे का मूल्य सोने के बराबर होगा। मुसीबत ही मुसीबत आने वाली है। यदि अभी से हम सचेत नहीं हुए तो इस आपत्तिकालीन समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है आदमी का आध्यात्मिकता से जुड़ना। आध्यात्मिक पारस से जो जुड़े हैं वे पारस बन गए। विवेकानंद, दयानंद पारस बन गए। लोहे को पारस से छुलाने पर वह सोना बनता है, कहा नहीं जा सकता, परंतु यह एक सच्चाई है कि आध्यात्मिक पारस से जुड़ने पर ही लोहे जैसा व्यक्ति यानी प्राणवान, तेजवान, गुणवान, समृद्धिवान बन जाता है। उनकी अक्ल, आदर्श, सिद्धांत महान होते हैं। वे श्रेष्ठ व महान बन जाते हैं। मित्रों, अमृत के बारे में हमें यह पता नहीं कि कोई मरने के समय पी ले तो वह बच सकता है। ऐसा तो हमने सुना नहीं है। यदि ऐसा अमृत हुआ होता तो रामचंद्र जी को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नरसिंह भगवान को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे भगवान हुए थे, उनको भी मरने की आवश्यकता नहीं होती।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसा अमृत कोई नहीं है। नहीं महाराज जी, शास्त्रों में, पुराणों में अमृत के बारे में बहुत लिखा है। बेटे, उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ जिसे पीकर लोग अजर अमर हो जाते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र। गांधी जी ने एक ड्रामा देखा और वे हरिश्चंद्र हो गए। गांधी जी मर गए? नहीं बेटे, गांधी जी कैसे मर सकते हैं? ईसा मसीह मर गए? नहीं बेटे, वे कैसे मर सकते हैं? भगवान बुद्ध मर गए? नहीं, वे नहीं मरे, वे अमर हो गए। कैसे व्यक्ति अमर होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर शालीनता पैदा हो जाती है, आदर्श और सिद्धांत जिनके रोम रोम में समा जाता है, वही व्यक्ति अमर हो जाते हैं। आदमी के अंदर अगर शालीनता न हो तो वह नर पिशाच बन जाता है। जिस आदमी के मुंह से पिशाच अट्टहास करता हुआ चला जाता है, अगर उसे उसी तरह बढ़ने दिया जाए तो वह बहुत खतरनाक हो सकता है। आज मनुष्य ने न जाने क्या क्या बना लिया है। पहले हवाई जहाज 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता था। आदमी ने इस दूरी को समाप्त कर दिया है। चंद्रमा पर जो रॉकेट भेजा गया था, उसकी गति 6000 से 7000 मील थी। वह सारी पृथ्वी पर 2.5 घंटे में घूम जाता है। आज तो हर चीज की चाल तेज हो रही है, विनाश की भी चाल तेज हो रही है। यह समय आपत्ति काल का है, जो एक और सुंदर सपने संजोए हुए है तो दूसरी तरफ विनाश की लीला भी मुंह बाए खड़ी दिखाई पड़ रही है। आप दोनों के बीच में खड़े हैं। आपको यह दिखाई नहीं पड़ता है? आप कौन हैं? आप जागृत आत्मा हैं। हमने जो हार युग देवता के लिए बनाया है, वह भगवान के इस बगीचे से अच्छे फूलों को लेकर बनाया है, ताकि अच्छी से अच्छी माला युग देवता के चरणों में चढ़ाई जा सके। आपको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। आपने ढूंढा है हमें? नहीं बेटे, हमने आपको ढूंढा है। हमने अच्छे अच्छे रत्नों को ढूंढा है। हमने अखंड ज्योति आपके पास भेजी थी। आपने मंगाई थी? नहीं, हमने भेजी थी। बेटे, जिस तरह राम लक्ष्मण को लेने विश्वामित्र दशरथ के पास गए थे, वैसे ही हमने आपके बाप के पास जाकर आपको ढूंढा है। आप समझते नहीं हैं कि हमने कैसे आपको ढूंढा है। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के पास गए थे। वे कहते थे कि तू क्या करेगा? नौकरी करेगा? अरे, हमारा काम हर्ज हो रहा है और तू नौकरी के फेर में पड़ा है। हम लोगों को मुक्त करने आए हैं। हमारा काम अलग है, हमारा जीव अलग है। हम देश, समाज, राष्ट्र को दिशा देने आए हैं। तू नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। उनको रामकृष्ण परमहंस ने मजबूर किया और वे चल पड़े। बेटे, तू भी नहीं समझ रहा है। हम भी तुझे मजबूर कर रहे हैं। हमारे पास तू आता रहता है, परंतु मनोकामनाएं लेकर आता है। अगर ऊंची तमन्ना लेकर आया होगा तो तू धन्य हो जाता। हम जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो हमारी तमन्नाएं ऊंची रहती हैं तथा हम महान बन जाते हैं। वहां से हम महान बनकर आते हैं। हम उनसे कहते रहते हैं कि गुरुदेव, हमारा जीवन कुछ और होना चाहिए। हमारे ब्राह्मण तथा संत जीवन में कुछ कमी रह गई है। उसमें कुछ और प्रखरता, तेजस्विता आनी चाहिए। तलवार पर धार दी जाती है तो वह ज्यादा मूल्यवान बन जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण तथा संत के जीवन में भी कुछ धार आवे, ताकि हम और काम कर सकें। जब कभी हिमालय जाता हूँ तो हमारे और हमारे गुरु के बीच बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। हम केवल एक ही बात कहते हैं कि हमारे भीतर कसक है, जान है, दम है। गुरुवर, हमसे आप और अधिक काम कराइए, काम लीजिए। हमारी धार को तेज कर दीजिए ताकि हम अधिक काम कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। यही हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। वे कहते हैं कि तू तो बच्चा है, और हम कहते हैं कि हम बच्चे नहीं, बड़े हैं। आप हमें लड़ाई में भेजिए, फिर देखिए कि हम अपनी पैनी तलवार से क्या करके आते हैं।
परंतु हमें दुख है कि आपकी और हमारी लड़ाई कुछ घटिया किस्म की होती है। मैं आपको यह बतलाना नहीं चाहता, किंतु हम जब आपके ख्यालों को, ख्वाबों को पढ़ते हैं तथा देखते हैं तो हमारा अंतःकरण रो पड़ता है। तब हम यह चाहते हैं कि आपकी सहायता करनी चाहिए। मित्रों, मुझे आदमी की सहायता करनी चाहिए, परंतु आप जब सहायता मांगते हैं तो हमें दुख होता है। अब आप बड़े हो गए हैं तो आपको यह कहना चाहिए कि पिताजी हम आपकी सहायता करेंगे, परंतु आप कहते हैं कि पिताजी हम बच्चे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। अभी आप 200 मन लेकर चल रहे थे, अब हमारा भी 250 मन वजन ले लीजिए। ठीक है बेटे, हम तो लेकर चल देंगे। हम तो देश, समाज, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति का वजन लेकर चल रहे हैं, तेरा भी लेकर चलेंगे। हमारे अंदर क्षमता है कि इतना वजन लेकर चल सकें, परंतु बेटे इससे बनता क्या है? क्या आपको संतोष हो जाएगा? मित्रों, इस शिविर में आपको बुलाने के पीछे हमारा विशेष उद्देश्य सन्निहित था। आप कहते हैं कि हमें कुंडलिनी जागरण सिखा दीजिए, ब्रह्मवर्चस्व साधना सिखा दीजिए। बेटे यह मत कह, बल्कि यह कह कि हमें बाजीगरी सिखा दीजिए। मित्रों, बाजीगरी में व्यक्तित्व निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल बाहरी क्रियाकलापों से, आडंबरों से वह पूरी हो जाती है। किसान को मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, तब फसल मिलती है। लेकिन बाजीगर बिना किसी मेहनत के केवल जमीन पर से मिट्टी उठाता है तथा हाथों की हेराफेरी करके पैसा कमा लेता है। इससे क्या मतलब है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पूजा से, भजन से, सिद्धियों से तेरा क्या मकसद है। यह मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ। तू जो देखना चाहता है वह तो मैं इसी तरह दिखा सकता हूँ। आपको पाने की लालसा कम है, सो दिखाने से काम चल सकता है। आप लोग सिद्धियों के नाम पर जो पाना चाहते हैं उन चीज़ों को मैं दिखा दूं तो आपको संतोष हो जाएगा। वह चीज़ें जो आपको मिलेंगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप छोड़कर भाग जाएंगे। साथियों, अगर असली भगवान आपको दिखा दूं एवं असली भगवान से साक्षात्कार करा दूं तो नारद जी की तरह से आपको अविवाहित रहकर काम करना पड़ेगा, बुद्ध की तरह से बीबी बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा भगवान आपको दिखा दूं जो बुद्ध की तरीके से हाथ घसीटते हुए ले जाएं, शंकराचार्य की तरह माँ को छोड़कर ले जाएं। ऐसा भगवान दिखा दूं जो चाणक्य की तरह से वनवास में रहने के लिए मजबूर कर दे। ऐसा भगवान आपको दिखा दूं जो समर्थ गुरु रामदास की तरह से हाथ पकड़कर खींचता हुआ चला जाए। आप कहेंगे कि ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए, गोली मारिए ऐसे भगवान को। हमें तो तमाशा वाला भगवान चाहिए जो हनुमान बनकर दिख जाए, प्रकाश बनकर दिख जाए। अच्छा, तो बच्चों के भगवान चाहिए आपको मैस्मरिज्म चाहिए। गुरुजी, आपको समाधि लगाना आता है? हाँ बेटे, आता है, और तेरी भी समाधि लगा देंगे तथा 5 मिनट में ध्यान लगा देंगे। ऐसा मैजिक हमें आता है, हम तुझे दिखा सकते हैं। हिप्नोटिज्म करके हम तुमको न जाने क्या क्या दिखा देंगे। तू कहेगा कि हमें खजाने दिखा दीजिए तो दिखा देंगे। तू कहेगा कि हमें सोने से भरा हुआ एक टोकरा दिखा दीजिए तो हम तुझे दिखा देंगे। सोने की तिजोरी हमें दिला दीजिए तो दिला देंगे। क्यों महाराज जी, वह हमारे पास रहेगा कि नहीं? नहीं बेटे, जब तक तू हमारे कब्जे में है तब तक तो रहेगा, उसके बाद वह नहीं रहेगा। जब तक हमारा असर रहेगा वह भी रहेगा। इसका क्या मतलब है महाराज? यही मतलब है कि बच्चों जैसा बचकाना मनोरंजन हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। वह तबीयत बहलाने का केवल माध्यम होगा, अध्यात्म से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। साथियों, मेरा उद्देश्य यह है कि जो असली ब्रह्म वर्चस्व का स्रोत है उसे आप जानें। हमने इसलिए आपको बुलाया है कि यह विशेष समय है तथा आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आपको बताने के लिए बुलाया है। हमारे गुरु ने भी हमें दिखा दिया था कि हम विशेष व्यक्ति हैं, जागृत आत्मा हैं।
उन्होंने कहा कि तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुझे असाधारण कार्य करना है। हमने यह महसूस कर लिया है कि हम एक साधारण आदमी की तरह नहीं रह सकते हैं। हमने घर वालों को कह दिया था कि हमने आपके यहाँ जन्म अवश्य ले लिया, लेकिन मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ तथा आपकी तरह नहीं रह सकता। हमारा काम दूसरा है। आपकी समझ एवं सलाह के मुताबिक मैं नहीं चल सकता। हमें अपनी समझ के मुताबिक चलना होगा। हमारे रास्ते अलग होंगे। अपनी अक्ल के मुताबिक चलना ही संभव हो सकेगा। मैं चाहता था कि ऐसा सौभाग्य आपको भी मिल जाता। काश मैं भी आपको दिखा पाता कि आप कौन हैं। आप एक सामान्य आदमी नहीं हैं, वरन असामान्य आदमी हैं। मैं चाहता था कि इस युग परिवर्तन की संधि वेला में आप भी महत्वपूर्ण काम कर सके होते तो मज़ा आ जाता। मेरे गुरु जितने सामर्थ्यवान हैं उतना तो मैं नहीं हूँ। उन्होंने हमारे पिछले जन्मों को दिखा दिया था, लेकिन हम तो नहीं दिखा सकते कि आप पिछले जन्मों में क्या थे। आप जिस हैसियत का जीवन जी रहे हैं वह आपके मुताबिक नहीं है, यह हम ज़रूर बता सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तथा हजारों लोग करा रहे हों तो डॉक्टरों का यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि हम सो रहे हैं तथा हमें समय नहीं है। आपको उन घायलों के लिए एक रात जागना चाहिए। एक रात जागने से आप मर नहीं सकते हैं। आपको इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए तथा इसके लिए काम करना चाहिए। मित्रों, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आपके महत्वपूर्ण जीवन के एक एक दिन यूं ही समाप्त होते जा रहे हैं। उसमें कुसंस्कार भरते जा रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए तथा बचे हुए जीवन को समाज के लिए अर्पित करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में काम करेंगे, पर यह संभव नहीं है। उस समय कुसंस्कार कुछ करने नहीं देते। हम बार बार यही कह रहे हैं कि यह विशेष समय है, इसमें आपको कुछ करना है। हमने शिविर में आपको इसी उद्देश्य से बुलाया है। अगर आप समझ सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आनाकानी करते रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। विवेकानंद इसी प्रकार आनाकानी कर रहे थे। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनके कंधे पर अपना पैर रखा। विवेकानंद चकमका गए। रामकृष्ण ने कहा कि अब हम मरने जा रहे हैं। हमने तुम्हें अपना सारा तप दे दिया है। अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी शक्ति आज भी विद्यमान है जो आपको प्राप्त हो सकती है, पर आपको तो बाजीगरी पसंद है। आप मिट्टी से सोना बनाना चाहते हैं, ब्रह्म वर्चस्व की साधना से गलना नहीं चाहते, तो हम क्या करें। हमारे गुरुजी ने हमें बुलाया एवं शक्ति प्रदान की। हमने भी आपको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु यहाँ शिविर में बुलाया, ताकि आप आपत्ति काल के समय को समझ सकें और आगे आकर कुछ करने को तैयार हो जाते, तो यह शिविर धन्य हो जाता और आप भी धन्य बन जाते। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए अपने आप को झोंका, तो वे सारी की सारी चीजें जो एक संत तपस्वी को मिलनी चाहिए वह हनुमान जी को प्राप्त हो गईं। हमारे बारे में भी यही बात है। हमने कितना तप किया यह आप नहीं जानते हैं। हम 4 घंटे केवल दूसरे काम में खर्च करते हैं, बाकी समय भगवान के कार्य में खर्च करते हैं। हमने अपने आप को एक समर्थ सत्ता के साथ जोड़ दिया है। हम उनका काम करते हैं और वे हमारा काम करते हैं। हम दोनों आपस में गूंथे हुए हैं। मैं चाहता था कि हमारा और आपका संबंध भी हमारे गुरु की तरह होना चाहिए। आजकल हम जब साधना करते हैं तो गुरु का चित्र हमारे सामने होता है। हम चाहते हैं कि हम दोनों घुल मिल जाएं। हम भजन तो नहीं करते हैं, परंतु हमारा मन केवल एक ही भजन में रमता है, और वह है हम और हमारा गुरु। हम चाहते थे कि आप और हम भी उसी तरह घुल मिल जाते तो कितना अच्छा होता। बिजली के निगेटिव और पॉजिटिव तार जब एक हो जाते हैं तो विद्युत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। दोस्ती के बिना आदान प्रदान की परंपरा कैसे शुरू हो जाएगी। गुरु शिष्य के प्रेम के बिना आदान प्रदान कैसे शुरू हो जाएगा। मैं यह चाहता था कि इस शिविर के अंत तक आप एवं हम जरा नज़दीक आ जाते
तथा आपस में घुल मिल जाते तो मज़ा आ जाता। मित्रों, हमारा एवं हमारे गुरु का मिलना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। हमारे गुरु की आकांक्षा, कामना जो भी हमारे प्रति रही होगी, हमने उसे पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। जब हम उन दोनों दिनों की अर्थात गुरु से जुड़ने से पूर्व एवं बाद के दिनों की समीक्षा करते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि गुरु के आदेश पर जो जीवन हमने जीने का प्रयास किया है वह ज़्यादा फायदेमंद रहा है, लाभ का रहा है। अंधे लंगड़े की जोड़ी का अपना महत्व है। अंधे ने चलकर तथा लंगड़े ने देखकर सारे का सारा काम पूरा किया है। अंधे ने रास्ता तय किया तथा लंगड़े ने रास्ता दिखाया। मित्रों, आप एवं हम मिलकर अगर इस प्रकार कर पाते तो कितना अच्छा होता। हम आपका सहयोग करते और आप हमारा सहयोग करते तो मज़ा आ जाता। आप तो यह कहते हैं कि गुरुजी आप ही हमारा सहयोग कीजिए। बेटे, यही बात आपके काम की नहीं है। हम आपको आशीर्वाद दें परंतु आप कुछ न दें तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। किसी का रक्त किसी दूसरे के शरीर में लगा दिया जाए तो वह उस शरीर में केवल 3 दिन तक ही काम देता है। 3 दिन में ग्रहीता के शरीर का सिस्टम काम करने लगता है और वह व्यक्ति अपना काम कर लेता है। आपका सिस्टम जब तक काम नहीं करेगा, हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। आप समझते नहीं हैं, दूसरे का आशीर्वाद एवं वरदान आपकी सामयिक आवश्यकताएं तो पूरी कर सकता है, परंतु आगे केवल आपका पुरुषार्थ श्रम ही काम करेगा। इस शिविर में पुनर्गठन के अंतर्गत हमने आपको एक योजना दी है। आप कहेंगे कि गुरुदेव, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? साथियों, आप समझते नहीं हैं कि इन दिनों हिंदुस्तान के सामने बहुत सी समस्याएं हैं। असम की समस्याएं हैं जो अरबों खरबों रुपए से भी हल नहीं हो सकती। बांग्लादेश की समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि रुपयों से इसका हल नहीं हो सकता था। हमने उस समस्या का हल अध्यात्म शक्तियों के द्वारा निकालने का सोचा है। आध्यात्मिक शक्तियां ही आड़े समय में कारगर सिद्ध होती हैं। यही शक्तियां मनुष्य को बदलने जा रही हैं, युग को बदलने जा रही हैं। हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि युग दृष्टा अपनी कलाकृति को, अपनी इस सुंदर दुनिया को नष्ट नहीं होने देगा। ऐसा समय इस सृष्टि पर 20 बार आ चुका है जब भगवान यानी सृष्टा तथा जीवंत आत्माओं ने सहयोग करके इस कार्य को पूरा किया है। आज भी वैसी ही स्थिति है जिसमें आप जैसे मूर्धन्य आत्माओं को इस प्रकार का काम करना है। सृष्टा अपने द्वारा हमेशा सृजन करता है। कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसी परिस्थितियों में उस समय सृष्टा तो अपना काम करता ही है, परंतु वैसी संकटकालीन स्थिति में उनके सहयोगियों को भी काम करना पड़ता है। बड़े बड़े जो काम होते हैं, युग परिवर्तन जो होता है, महाक्रांतियां जो होती हैं, वह भगवान की इच्छा तथा शक्ति से होती हैं। हमें तथा आपको तो केवल निमित्त मात्र बनना है। अगर आप श्रेय लेने की स्थिति में हो, इस जमाने का महत्वपूर्ण कार्य करने की स्थिति में हो, तो हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमारे साथ साथ चलें, हमारे साथ आएं। आपको घाटा नहीं पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, यह घाटे का कोई सौदा नहीं है। मित्रों, कृपणता के अलावा कोई घाटे की बात नहीं होगी। यदि इस क्षुद्रता को आप लोग छोड़ दें तो फायदा ही फायदा है। मैं आपके भविष्य की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन आपकी क्षुद्रता एवं कृपणता की गारंटी नहीं ले सकता। इसे छोड़ने की एवज में जो महानता तथा दूसरी चीज़ें मिलेंगी वह बड़े ही फायदे की होंगी। इस शिविर में हमने आपको इसीलिए बुलाया था और बार बार पूछा था कि क्या ऐसा करना संभव है। मैं जानता हूँ कि आपके पास अक्ल बहुत ज़्यादा है, परंतु क्या आप हिम्मत कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि आपकी अक्ल कम हो जाए, आपकी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाएं तथा आपकी भावना एवं अंतरात्मा विकसित हो तो काम बन जाएगा। इसलिए आपको बुलाया था और आज विदा कर रहे हैं। आप हमारे
आदर्श और सिद्धांत यहाँ से ले जाएं तथा अपने चिंतन चरित्र को नए युग के निर्माण में लगा दें। मैं चाहता हूँ कि आपके सोचने के तरीके बदल जाएं, आप नए युग के अनुरूप ढलते चले जाएं। अभी तो आपने अपना सारा का सारा समय भौतिक आवश्यकताओं के लिए लगाया है। आपने तो जीवन केवल अपने लिए जिया है। आपने पूजा की है, लेकिन अगर आपने वास्तव में पूजा के स्थान पर भजन किया होता, सेवा साधना की होती, तो आपकी आंखों के अंदर से एक तेज दिखाई पड़ता। आपकी निगाहों के सामने जो भी आते बदलते हुए चले जाते, परंतु आपने कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं किया। नए युग के लिए अगर आप अपने चिंतन, भावना, चरित्र को लगा देते तो आप तथा हम दोनों महान हो जाते, जैसे कि हमारे गुरु और हम हो गए। पूजा तो पुजारी करता है, और वह भी नौकरी के लिए, धन के लिए, औलाद के लिए करता है। यही कारण है कि किसी पुजारी के पास भगवान नहीं जाता। यदि आप भी इसी तरह पुजारी हैं तो आपके भी भगवान 1,00,000 कोस दूर हैं। मित्रों, हम आपसे यह निवेदन कर रहे थे कि आपकी पूजा यहाँ से जाने के बाद ऐसी चमके कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की मांगने की बात समाप्त हो जाए और आप निरंतर भगवान के लिए गलने की बात सोचने लगें। इसी उद्देश्य से आपको यहाँ बुलाया था। हम चाहते हैं कि समाज में एक दूसरे से प्रेम करने की पद्धति आप प्रारंभ करें। आप पति पत्नी आपस में प्रेम करें। अभी तो आपका प्रेम बिल्ली चूहे की तरह है, राक्षसों की तरह है। आपको अपने साथी को, सहधर्मिणी को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने, तरक्की की ओर ले जाने की भावना आए। हम चाहते थे कि आप यहाँ से भगवान को गोद लेकर जाएं। आपके 3 बेटे हैं तो आज से 4 बच्चे मान लें। अगर बच्चे को फीस देते हैं, भोजन कराते हैं, तो भगवान को केवल अक्षत फूल न चढ़ाएं, उनके लिए भी त्याग करें। देश, समाज, धर्म, संस्कृति के लिए आप अपने प्यार, अक्ल, भावना, श्रम, पैसे का एक हिस्सा यानी अंशदान देना चाहिए। हमने आपको अपने कुटुंब में सम्मिलित होते समय अंशदान, समयदान की बातें बतलाई थी। हम चाहते हैं कि आपको फूल, अगरबत्ती चढ़ाने की अपेक्षा आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए अंशदान देना चाहिए। साथियों, आप यहाँ से जाएं तो एक नमूना बनकर जाएं, ताकि समाज में आपका प्रभाव पड़े। आप जब लोगों को सिखाने जाएंगे तो लोग यह पूछेंगे कि आप तो हमें प्यार, त्याग, श्रम, सेवा की बात बतला रहे हैं, पर क्या आपने इसमें से कुछ ग्रहण किया है, अपने आप में धारण किया है? इसका जवाब दे देंगे तो आपकी बात लाखों करोड़ों आदमी मानेंगे। हमने जो लोगों को सिखाया है, बताया है, पहले उसे हमने अपने जीवन में धारण किया है। इसी का प्रभाव है कि लोग हमारी बातें मानते हैं। आप शिकायत करते हैं कि गुरुजी, शाखा वाला ठंडा पड़ गया है। बेटे, तू अपने आप को गर्म कर ले। सब तेरी बातों को मानेंगे तथा तेरे रास्ते पर चलेंगे। हम आपको युग सृजेता प्रज्ञा पुत्र के रूप में, जागृत आत्मा, महामानव के रूप में देखना चाहते हैं। आप यहाँ से जाने के बाद अपनी वाणी के अंदर ब्रह्म तेज पैदा करें। आप सभ्य आदमी की तरह से जीवन यापन करें। आप वकील हैं तो आपको काले कपड़े पहनकर कार्य तो करना चाहिए, पर हृदय के अंतरंग की मिठास को भी विकसित करना चाहिए। आपको अपनी वाणी का, व्यवहार का, सभ्यता का विकास करना चाहिए। आप यहाँ से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। आप यहाँ आते हैं तो कुछ लेकर जाएं, बनकर जाएं। हमारे पास जो लोग आते हैं और आपके बारे में पूछते हैं तो उनको हम क्या जवाब देंगे? आपके अंदर संयमशीलता, विनम्रता, सहिष्णुता आनी ही चाहिए। आपको जो कुछ भी मिला है उसे केवल शरीर के लिए न खर्च करें, भगवान के लिए भी खर्च करना चाहिए। आप माँ बाप से 4 आना कब तक मांगते रहेंगे? भगवान से मांगने की अपेक्षा भगवान को देने के लिए आगे आना चाहिए। गुरुजी से मांगने की अपेक्षा गुरुजी को देने के लिए आगे आना चाहिए। आपके कुर्ते के ऊपर तथा अंतःकरण में ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल जलनी चाहिए, ताकि भीतर का अंधकार दूर हो सके। हमारे स्वार्थ में से कुछ परमार्थ के लिए उपयोग होना चाहिए। आप थोड़ा सा हिस्सा लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए, आदर्शों के लिए निकालिए। मित्रों, हमने इसीलिए यह शिविर बुलाया था। यह विशेष समय है, विशेष काल है।
यह बतलाने के लिए आपको बुलाया था। पेट भरने और औलाद पैदा करने की समस्या तो जब से दुनिया बनी है तब से रही है और रहेगी। यदि आप भी इसी में लगे रहें तो यह जीवन बेकार हो जाएगा। उठिए, जागिए और श्रेष्ठ कामों के लिए तन कर खड़े हो जाइए। इसी अध्यात्म को बतलाने के लिए हमने आपको बुलाया था। अगर आप समझ सकें तो हमारा यह श्रम सार्थक हो जाएगा और आप भी धन्य हो जाएंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।